वाल्मीकि स्वयं ब्रह्मा ही हैं। तेने हृदय आदि कवये मुह्यंत यत स्वरय। तेने हृदय आदि कवये, आदि कवये यहां ब्रह्मा को ही कहेंगे, और उन्हीं से ब्रह्मा और उनके उपजीवी यह है वाल्मीकि, इसलिए उनमें भेद न रखा जाए। वाल्मीकि के जन्म को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, और हाँ अनेक वाल्मीकि हुए हैं, एक नहीं अनेक। पर जिन वाल्मीकि की हम चर्चा कर रहे हैं वह भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए उन्हें न केवल महर्षि कहा गया बल्कि भगवान भी कहा गया। भगवान वाल्मीकि, वाल्मीकि के ये 24,000 श्लोक कुछ और नहीं, वेद सार है, और उसमें ब्रह्म का बोध है, तत्व का बोध है, सत्य का प्रकाशन है। यह सत्य का प्रकाशन करता है ग्रंथ, पर अप्रमत्त होकर सुना जाए। अप्रमत्तेन वेदव्यम शर्वत तन्मयो भवेत। अप्रमत्त व्यक्ति कब होता है? जब उसे उद्देश्य का बोध हो और परम लक्ष्य की ओर उसकी महत्ता का भी ज्ञान हो कि उसका ये परम लक्ष्य है और ये उसका महात्म्य है, तभी उसकी इंद्रियां शांत होती हैं, संयत होती हैं, एकाग्र होती हैं। उसकी सारा सत्ता भगवान स्वयं है, इसलिए महादेव भी तो यही मंत्र देते हैं काशी में। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सदा ध्येयम ध्येयम। ये तारकम ब्रह्म स्वरूपम। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। बड़ी महिमा है राम मंत्र की, तारक मंत्र बताया है इसको। जब हम राम कहते हैं तो मुंह खुलता है, राम कहते ही, और मां कहते ही मुंह बंद होता है। रकार अकार मकार, रा कहते ही मुंह खुलता है, राम। आप जब राम बोलते हैं तो आपका मुख खुलता है, रा के साथ ही मुख खुलता है, मां के साथ मुंह बंद हो जाता है, दोनों ओठ बंद हो जाते हैं। ऐसे ही ओंकार में है ओम। ये ओंकार मूलाधार से आरंभ होते हुए अकार उकार मकार, ये ओंकार परा है। परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वाणी 4 प्रकार की होती है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। जो बोल रहे हैं वैखरी है। तो जो ओंकार का फल है वही राम का है। जितना फल ओंकार का है, ओंकार में तो मर्यादा है, ध्यान रखना। बिना दीक्षा के ओंकार मंत्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसका उच्चारण भी कई बार ऐसा बताया कि न हो, लेकिन राम बिना दीक्षा के भी लिया जा सकता है। राम अद्भुत मंत्र है। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। ये तारक मंत्र है। इसलिए अगर आपकी दीक्षा न हुई हो, गुरु न मिले हो, परंपरा से मंत्र न हो, इष्ट मंत्र का बोध न हो, आपने मंत्र न जपा हो, तो ये सर्वोत्तम मंत्र है राम। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति, ऐसा आया है। राम त्वमेवाश्रय, इसे राम मंत्र जपा जा सकता है। राम 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 कल्याणकारी मंत्र है। महादेव यही मंत्र देते हैं काशी में, मृतक के कान में। ये उनकी प्रतिबद्धता है, ये वो वचन दिया है उन्होंने कि काशी में कोई प्राण त्यागेगा तो उसके कान में महादेव राम मंत्र देते हैं।
सर्वं वशे रामे भक्तिरखंडिता राम त्वमेवाश्रय। अरे बड़ी महिमा है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम प्रोक्तम महापातकनाशनम। महापातकनाशनम। सदगुरु वचन वेद विश्वासा। संत कथा में संशय न हो, संशय न रखना, कथा में तर्क को तर्क न करना, इसे सुनो। महा एक एक अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशन। इसलिए मंत्र में अपनी निष्ठा रखिए। चलते फिरते खाते पीते हर पल हर क्षण हर घड़ी मंत्र को मत भूलिए।